तो मैं क्या बता रहा था कि स्टील जो होता है एक्सेलेंट होता है किस पे, टेंसाइल स्ट्रेंथ में। कहने का क्या मतलब हुआ कि स्टील का जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है। पूरे क्लास में तो हम लोग यही डिस्कस किए, है कि नहीं। मीनिंग क्या हुआ इसका, मीनिंग ये हुआ टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होने का क्या मतलब होता है, क्या बताएं हम कि स्टील जो है बहुत अच्छे से खिंचाव में सहन कर सकता है। उसका जो खिंचाव होगा वो सहन करेगा उसको, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है प्रभु, इसका मीनिंग होता है कि इट कैन हैंडल पुलिंग फोर्सेस। पुल देखो एक होता है, क्या बोलते थे जी बचपन में, पुश और पुल। तो मान लो कि ये हमारा डिजिटल पेन है तो इसको खींच रहे हैं इधर से, दैट इज पुलिंग। पुलिंग कर रहे तो क्या हो रहा है उसमें, खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है मतलब टेंशन आ रहा है, ठीक है। मीनिंग इट कैन हैंडल पुलिंग फोर्सेस, वो क्या करेगा टेंशन को झेल पाएगा। उस पर अगर कोई पुलिंग फोर्स लगेगा तो उसको वो झेल पाएगा, कौन, रेनफोर्समेंट, ठीक है। ये जो आरसीसी हम लोग बना रहे हैं वो विदाउट ब्रेकिंग झेल तो लेगा सर, लेकिन टूट गया तो नहीं टूटेगा, इसीलिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, ठीक है। व्हेन कंबाइंड विद कंक्रीट, तो हम लोग स्टील का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि स्टील में क्या होता है आपका, स्टील में बोले तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि नहीं। और ये क्या करता है, ये टेंसाइल स्ट्रेस को झेल पाएगा, टेंशन को झेल पाएगा, मजबूत होता है, टेंशन में नहीं टूटेगा। बात समझ में आया। चलो, और क्या होता है स्टील में सर कि हम लोग स्टील ही यूज करते हैं स्टील ही कंक्रीट में काहे यूज कर रहे हैं, हम लोग बांस काहे नहीं लगा देते हैं। पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है ए सर, ए जय बाबू देखिए ना ऐसा है कि हम लोग एक काम करते हैं, छोड़िए ना ये सब, कौन देखने आ रहा है क्या, छोड़िए ना, छड़ के जगह पे बीच में बांसे डाल के निकाल दीजिए भैया बांस नहीं यूज कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, तो भैया यही चीजें हैं, देखो क्या है ये, क्या है ये, एक तो सबसे पहले स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है। अच्छा जब ऑफलाइन क्लास में आओगे ना तुम लोग तो मैं पूछूंगा अगर बांस इस्तेमाल कर लिए तो क्या होगा, सोच के रखना, ठीक है, कि बांस इस्तेमाल अगर कर लिए छड़ की जगह पे तो क्या होगा, ठीक है। और अच्छा प्लास्टिक इस्तेमाल कर लिए तो क्या होगा। दिस आर लाइक क्रिएटिव क्वेश्चंस, आपको ये करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए भाई, आ जाओ। दूसरा क्या है ना कि स्टील जो है ना कंक्रीट के साथ बॉन्ड अच्छा बनाता है। स्टील का देखो ऐसा हो गया कि स्टील और कंक्रीट आपस में जुड़ ही नहीं पाया तो फायदा क्या हुआ, कोई फायदा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो स्टील जो है कंक्रीट के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है। वही चीज होगा कि हम लोग अगर स्टील के जगह पे कोई दूसरा चीज लगा दें रेनफोर्समेंट की तरह, मतलब जहां हम लोग छड़ लगा रहे हैं वहां हम लोग प्लास्टिक लगा दिए, सोचो बम्बू लगा दिए, तो क्या वो वैसा ही बॉन्ड बना पाएगा कंक्रीट के साथ जैसा स्टील बना पा रहा है। सवाल सबसे पहला तो ये आएगा, तो सवाल है नहीं, जब उसका जवाब है नहीं, ठीक है। हमारा स्टील जो होता है ना बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा करता है कंक्रीट के साथ, ठीक है, बॉन्डिंग विद कंक्रीट बहुत ही अच्छा होता है। तो क्या लिखे हैं, स्टील एंड कंक्रीट बॉन्ड वेल। ए बाबू ये वेल मतलब कुआं नहीं है, कुआं में धंस दे दिए, वो वाला कुआं नहीं है, ठीक है वेल माने गुड है यहाँ पे स्टील एंड कंक्रीट बॉन्ड वेल टुगेदर, बहुत ही अच्छा वो लोग आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। बात समझ में आया। द रफ सरफेस ऑफ द स्टील, जो रफ सरफेस होता है स्टील का है, अबे स्टील जो होता है वो कैसा होता है, देखिए वो स्टील थोड़ा नहीं देखे हैं, खुरदरापन थोड़ा सा बना हुआ होता है, वो क्यों दिया जाता है, क्यों देता है वो, ताकि अबे छड़ नहीं देखे अभी दिखाते हैं, डोंट वरी डोंट वरी छड़ देखे होगे तो थोड़ा सा ऊपर कवर होता है ऐसा ऐसा है, तो वो क्यों होता है, ताकि कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग अच्छा बन सके। बात समझ में आया। वही चीज लिखे हैं कि द रफ सरफेस ऑफ स्टील रिबार क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल बॉन्ड विद द कंक्रीट, क्या करेगा, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल बॉन्ड बनाएगा, कौन बनाएगा, स्टील बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, कंक्रीट के साथ। समझ में आया। तो स्टील का यूज क्यों कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका अच्छा होता है, दूसरा की बॉन्डिंग विद कंक्रीट वो अच्छा देता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। और हमारा क्या पॉइंट है, ड्यूरेबिलिटी, क्या हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, यही डिस्कस कर रहे थे
कि वो ड्यूरेबिलिटी टिकाऊ बहुत ज्यादा है, ज्यादा दिन टिकता है स्टील। हम लोग अगर बम्बू लगा दिए, सड़ गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया भैया। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से अभी तो अपना कोई बच्चा है नहीं है यहाँ पे ऑनलाइन में, आ जाओ। देखो ड्यूरेबिलिटी, स्टील रेनफोर्समेंट इंप्रूव्स द ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी। हम लोग जो सिंपल कंक्रीट से अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर हम लोग उसमें छड़ भी डाल दिए तो उस स्ट्रक्चर का टिकाऊपन बढ़ जाएगा। इंप्रूव्स द ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊपन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे कि जो स्टील होता है ना, में और एक चीज ये बोल सकते हैं कि स्टील जो होता है, जैसे कंक्रीट, कुछ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे मॉइस्चर एंड सर्टेन केमिकल से क्या होता है, रिएक्शन भी करता है। स्टील क्या होता है, उसको थोड़ा बचाता है। और टेम्परेचर चेंजेस से भी जो इफेक्ट आता है कंक्रीट में, टेम्परेचर चेंजेस मतलब जैसे बाहर का वातावरण क्या है, जैसे हम अभी घर पे हैं, जैसे अपने डिजिटल स्टूडियो पे हैं, यहाँ के बाहर में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देख ही रहे हो कितना भयानक चेंज हो रहा है। गर्मी हो रहा है, अचानक बारिश हो जा रहा है, पूरा उमस भी बढ़ जा रहा है, फिर अभी यार ठंडा आ जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगेगा। तो ये जो चीजें ना, टेम्परेचर कितना बदल रहा है, तो टेम्परेचर बदलने के कारण आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलोंगेशन होता है, नहीं होता है जी? तो याद करो, क्या कौन सा सब्जेक्ट, थर्ड सेमेस्टर में सोम नहीं बताए थे? अच्छा हम नहीं पढ़ाए थे कोई बात नहीं, जो भी पढ़ाए थे तो आप लोग पढ़े होंगे वहां पे कि क्या होता है जब हम लोग का टेम्परेचर चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इलोंगेट करेगा, इलोंगेट करना मतलब फैलना। और अगर ठंडा होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, आ जाओ। तो स्टील जो होता है ना, टेम्परेचर चेंजेस को भी रेसिस्ट कर पाता है। ठीक है, रेसिस्टेंट करना मतलब प्रतिरोध करना, रेसिस्टेंट मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। अगर नहीं लिखे हो, वैसे मेरे जितने भी पुराने बच्चे हैं उनको तो मैं इतने सारे चीज लिख लिख के, अंग्रेजी में ये सारा प्रॉब्लम बच्चों लोगों को थोड़ा होता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं लिख दिया। हाँ, प्रतिरोध। तो स्टील क्या करता है, प्रतिरोध देता है। क्या चीज में प्रतिरोध देता है भैया, टेम्परेचर चेंजेस। मतलब कि अगर आपके बाहर का वातावरण टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसको भी वो क्या करता है, बर्दाश्त करता है। बात समझ में आया, बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें ज्यादा है। मॉइस्चर जो चेंज हो रहा है बाहर के जो मौसम में, क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं उसको, अरे यार बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, बाहर में जो क्या बोलते हैं, नमी, नमी जो है, हाँ, नमी चेंजेस हो रहा है, उसमें भी आपका क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में। लेकिन जो स्टील होता है उसका वो नमी के चेंजेस को झेलने की क्षमता ज्यादा होती है स्टील में। और क्या होता है, अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा चेंजेस हो रहा है तो उसको भी झेलने का ज्यादा क्षमता होता है। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। ड्यूरेबिलिटी हो गया, और क्या है सर स्टील का यूज करने का? सबसे पहला बात कॉस्ट इफेक्टिव, वही वाला बात है कि रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। देखो एक्सपेंसिव का उल्टा होता है इनएक्सपेंसिव, बात बुझे कि नहीं ठीक है, एक्सपेंसिव मतलब हो गया महंगा, इनएक्सपेंसिव मतलब कम महंगा है बात समझे मतलब कम महंगा है ये, किसके कंपेयर में, अदर मटेरियल के कंपेयर में। अदर मटेरियल कौन सा, अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, बम्बू अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बम्बू तो सर, बम्बू मतलब बांस, अगर हम लोग बांस इस्तेमाल करते हैं स्टील के जगह पे तो सर वो तो कम महंगा में मिल जाएगा भाई, 30-40 टका में मिल जाता है। तो हम लोग इतना महंगे काहे करेंगे, इतना छत में तो बहुत ज्यादा खर्चा पड़ जाता है सर। और आप बता रहे हैं यहाँ कुछ कुछ पढ़ा दे रहे हैं, कैसा मास्टर है कि मतलब इनएक्सपेंसिव होता है स्टील। नहीं भैया, हम कौन सा मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, पहले ही तो सुन लो। हम बात कर रहे हैं कि स्टील के तरह, जो स्टील जैसा प्रॉपर्टी देता है, स्टील के तरह सिमिलर प्रॉपर्टीज देने वाले बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं जिसको कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कंक्रीट बनाने में, आरसीसी बनाने में, ठीक है, तो उसके तुलना में स्टील जो है कम महंगा है। समझ में आया? कौन सा, स्टील इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव मतलब कम महंगा है, कम महंगा है, कम महंगा,
महंगा है, कम महंगा है, किसके कंपैरिजन में, कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक दृष्टि से, टू अदर मटेरियल विथ सिमिलर स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसका कि स्टील के तरह स्ट्रेंथ मजबूती देने का प्रॉपर्टीज है, उसके तुलना में स्टील जो है कम खर्चीला है। बात समझ में आया? हम यहाँ बंबू या बांस से तुलना नहीं कर रहे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ। देखो, इट्स अवेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेक्स इट्स प्रैक्टिकल चॉइस फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। बच्चा, अवेबिलिटी भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा बांस इस्तेमाल करने के लिए जाओगे सब बांसे काट के इस्तेमाल हो जाएगा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ, अवेबिलिटी ये आसानी से हमें मिल भी जाता है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कहने का मतलब कम खर्च में हमें दूसरों से अच्छा मिल जाता है, मतलब कि स्टील के जगह पे स्टील के जैसा कोई दूसरा चीज जो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि एकदम स्टील के तरह ही मजबूती रखता है, हम उसके तुलना में स्टील हमारा क्या होता है, कम खर्चीला। बात समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट। हाँ जी भैया, फ्लेक्सिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिजाइन। क्या मतलब है कि फ्लेक्सिबल करने का मतलब क्या होता है, जैसे खींचोगे खींचा जाएगा, जैसे मोड़ोगे मुड़ जाएगा, बस और क्या। बात समझ में आया? जैसे डिजाइन देना चाहोगे डिजाइन दे दोगे। तो कहने का क्या मतलब हुआ, स्टील रेनफोर्समेंट, अगर हम लोग स्टील यूज करते हैं रेनफोर्समेंट में, रेनफोर्समेंट करने का मतलब क्या हुआ, हेल्प कर रहे हैं कंक्रीट को। अगर हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं क्या चीज में, रेनफोर्समेंट के लिए, मतलब हम लोग हेल्प करने के लिए कंक्रीट को इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब आराम से खींचा जाएगा, जैसा मोड़ना चाहोगे वैसे मुड़ जाएगा। और क्या होता है, इनोवेटिव डिजाइन ऑप्शन, आप जैसा जैसा अगर कुछ नया करना चाह रहे हो, नहीं आपका मन किया सर ऐसा है ना सर, हम घड़वा जो है ना सीधा नहीं बनाएंगे ना सर, थोड़ा ऐसे बनाएंगे सर, हमारा घर जो है ना हमेशा झूलते हुए रहेगा सर, झूलना बना दो अपने घर को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए डिजाइन वैसा करना पड़ेगा। बात समझ में आएगी?